जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आप लोगों की क्लासेस आज रीजनिंग की स्टार्ट होंगी, तो रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर डाइस। ठीक है, ज़्यादा हम टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे। तो डाइस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग आखिर होती क्या है? रीजनिंग जाने अनजाने में हम लोग जीवन में पल पल में ही यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रीजनिंग। पल पल का मतलब समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है वो छत में खड़ा है और दूसरा कोई व्यक्ति गया उसको लात मार दिया, तो क्या किया करेगा, नीचे जाएगा कि ऊपर? तो नीचे जाएगा। उसमें लगेगी क्या, रीजनिंग। तो यानी वो उसका या तो हाथ पैर टूटेगा या तो क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, देखो, यानी जब भी बच्चा पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को जो सोच विचार करके आगे बढ़ता जाता है, यानी कि तरह तरह में पल पल में आपकी क्या लगती रहती है, रीजनिंग। अब समझिए, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, डाइस आखिर होता क्या है। डाइस पढ़ने से पहले आप देखिए ये क्यूब और ये क्या है आपका डाइस, यानी उसको हम बोलते हैं पासा। समझिए मेरी बात को, देखिए मैं आपको समझाने के लिए एक डाइस भी बना करके आया हूं। डाइस ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बचपन में आप लोगों ने क्या सीखा होगा, लूडो खेला होगा, खूब सारा लूडो खेला होगा। अब तो एंड्रॉइड फोन आ गया, फ्री फायर लोग खेलते हैं, लेकिन लूडो के बारे में तो लगभग सभी जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? बस वही चीजें हम लोग लूडो पढ़ेंगे। हम लोग बातें करते जाएंगे, ऑटोमेटिक कैसे सवाल बनेगा कोई पता नहीं है। टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। एकदम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। गधों वाला दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा, होशियारी वाला दिमाग लगाओगे तब गड़बड़ाएगा। समझो मेरी बात को। डाइस पढ़ने के पहले हम आपको बताने जा रहे हैं क्यूब को। क्यूब आखिर होता क्या है, देखो ये आपका क्या है, क्यूब है। क्या है भैया, क्यूब है। और इधर ये क्या है आपका, डाइस है। ठीक, अब बोलोगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो ये डाइस हो गया, ये क्यूब हो गया। जिसको क्यूब को हम लोग बोलते हैं हिंदी में घन और डाइस को हम लोग बोलते हैं पासा। देखो, इसकी भी लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो समझो मेरी बात को, कोई अंतर नहीं है, घन घन ही रहता है। लेकिन हमारा डाइस में क्या होगा कि ये इस तरीके का भी डाइस हो सकता है, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जो शकुनी मामा था महाभारत में, उसने भी ऐसे ही डाइस का खेल खेला था। समझना मेरी बात को। लेकिन ये डाइस लूडो तो खूब खेला, सब जानते हैं कि 1 से लगा करके 6 तक उसमें नंबर होता है, लेकिन कोना कितना होता है, किनारा कितना होता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। तो वही समझते हैं कि इसमें जो कोने होते हैं, कोने आखिर क्या है, समझना मेरी बात को। ये जो चीज है कोना, इसी को क्या बोलते हैं आप, कोना। ठीक, अब किसी भी डाइस में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कौन कौन से, देखना मेरी बात को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आई? फिर से देखो बात को, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। तो कोने कितने होते हैं किसी डाइस में, कोना यहां पे किसी डाइस में कोना कितना होता है, 8। बात कोना समझ में आ गई, कोना तो सभी जानते हैं। ठीक, ऐसे जो दीवार में बीच में वो होता है तो उसी को तो कोना बोलते हैं ना। एक दीवार इधर गई, एक दीवार इधर गई, ऊपर छत गया एक, तो वही क्या हो गया आपका, ये कोना। ये देखिए कोना है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि इसमें कितनी सतह होती हैं। जो सतह यानी ये वाला, ये सतह,
ऊपर वाला सतह, छत क्या है, एक सतह, ये वाली इधर की दीवार क्या है, सतह, ये वाली दीवार क्या है, सतह, नीचे क्या है, सतह। उसी तरीके से इसमें जो नंबर दिए होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, सतह। तो सतह कितनी होती है, सतह होती है हमारी कितनी, 6। कितनी होती है, 6। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, हमने क्या जाना, कोना जाना, क्या जाना, सतह जाना। दूसरी चीज आपको पढ़ना है किनारा, उसको भी समझना है। क्या बोलते हैं भैया, किनारा। अब किनारा जान बोलते ही आप लोग समझ जाएंगे, किनारा, नदी का किनारा, खूब एंजॉय किया होगा, नदी का किनारा, वैसे साड़ी का किनारा। तो समझो मेरी बात, उसी तरीके से होता है डाइस का भी किनारा। ये क्या है आपका, किनारा, ये क्या है आपका, किनारा, ये क्या है आपका, किनारा, ये क्या है आपका, किनारा। तो किनारा कितने होते हैं भैया, 12। ठीक। उसके बाद एक चीज और देखना है, किनारा समझ में आ गया, बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। दूसरी चीज आपको यह देखना है कि कोई भी सतह के, कोई भी सतह के कितनी सतह निकटवर्ती होती हैं, यानी एक सतह के कितने निकटवर्ती होती हैं। तो देखो एक है, ये आपको दिख रहा होगा एक, इसके निकटवर्ती ये वाली सतह हो गई, इसी के निकट में ये वाली सतह हो गई, इसी के निकट में ये वाली सतह हो गई, और इसी के निकट में ये वाली सतह हो गई। यानी एक सतह के कितने निकटवर्ती हो गए, सतह 4। कितनी हुए, यानी एक सतह के कितने निकटवर्ती सतह होती हैं, तो 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। हम लोग रीजनिंग में डाइस पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है किसके बारे में, क्यूब के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, डाइस को। तो डाइस होता क्या है, आपको घन और पासा में, यानी हमने डिफरेंट क्या है इनमें, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताया। उसके बाद जो बचपन में आपने लूडो खेला होगा ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके, तो उसके जो कितने सतह होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, उनको मैंने बताया। तो कोना कितना, 8, कोना कितना, 8, सतह कितनी, 6, किनारा कितना, 12, और एक सतह के कितने निकटवर्ती होते हैं, 4 निकटवर्ती होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हुआ, यस या नो। अगर इतना क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा न करने के लिए थोड़ा सा हम लोग तेजी तेजी चलते हैं। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसे क्या समझ में आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग से हम अपनी स्पीड कर लेंगे। समझिए मेरी बात को, जो हम पढ़ किसको रहे हैं, डाइस को। हम लोग क्यूब तो पढ़ नहीं रहे, तो इसको हमने बताया अंतर, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। यही तो हम लोग घन पढ़ा है, ये सर यहाँ डाइस पढ़ा रहे हैं, समझना मेरी बात को। तो अब हम डाइस पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। पूरे डाइस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 7 रूल दूंगा, और 7 रूल में कोनो भी पेपर आप दे दो, यानी किसी भी प्रकार का, चपरासी से लगा करके बैंक तक, आपका कोई भी एक क्वेश्चन इन 7 रूल से बाहर नहीं होगा। आपको ज्यादा बड़ी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप रूल यहाँ फॉलो कीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, सीधा आप क्वेश्चन लगाइए। समझना मेरी बात को। ये क्या है, आप डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस में 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मानक पासा, और ऑर्डिनरी डाइस को हम बोलते हैं साधारण पासा। समझने में मेरी बात को, जो स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है और ऑर्डिनरी डाइस क्या होती है, इसमें ही एक एक रूल है बस। 2 रूल तो आज मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, बाकी तुमको 5 रूल हम पढ़ाएंगे बाद में। 2 रूल समझिएगा। स्टैंडर्ड डाइस में पहला रूल यह है कि इसमें देखिए, मैं आपको एक डाइस एग्जांपल के माध्यम से ही बता देता हूं। यह आपका एक डाइस यहां बनाया और एक डाइस
ये आपको यहां बना है 1 2 3 2 3 और यहां पे दे देता हूं 6। यहां पे और आपको लग रहा है कि यहां पे ज्यादा उस तरीके से है तो मैं यहां दे देता हूं 4 सॉरी 5 6 दे देता हूं। ठीक है, अब समझिए, एक मैंने एग्जांपल लिया यहां, एक लिया एग्जांपल यहां। आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है कि पता चले मैंने कह दिया रूल तो याद करने बैठ जाओ, रूल दे दिया समय साथ। समझना मेरी बात को। स्टैंडर्डाइज क्या होती है, कोई भी आप ये लेंगे, पहले समझ लेंगे मेरी बात को, कोई भी आप डाइस लेंगे तो उसमें से तो आपको 3 ही दिखाई देगा। एक तो ये दिखाई देगा, अगर आप ऐसे रखते हो, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। अगर आप ऐसे देखेंगे आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। ना तो ये नीचे वाला दिख पाएगा, ना इधर का दिख पाएगा, ना इधर दिख पाएगा। उसी तरीके से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना, एकदम परफेक्ट समझ में आने वाला है। उसी तरीके से मैंने ये 2 एग्जांपल ले लिए, 3 ही आपको नंबर दिख रहा है, दिख रहा, बस वही मैंने 3 ही दिखाया। 4 5 6 इस तरीके से आप नंबर नहीं दिखा पाओगे। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस क्या होते हैं, बस 1 मिनट फोकस करना, तुरंत समझ में आएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट, एकदम 1 मिनट में समझने वाला, समझना। स्टैंडर्ड डाइस, ऑर्डिनरी डाइस। अभी तुम लोगों को लग रहा है ये बार बार वही शब्द रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट, बस इधर फोकस करना, एकदम 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 समझना। देने वाला हूं पहला रूल, जो भी आपको नंबर दिखाई देगा उनका योग जोड़ने पर यदि 7 नहीं होता है तो समझ जाना आप क्या है, स्टैंडर्डाइज है। समझिएगा मेरी बात को। क्या 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 6 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा 9, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो कहीं भी आपको ये नंबर जोड़ने पे इनका योग 7 नहीं हो रहा है तो समझिएगा क्या है, वो स्टैंडर्डाइज है। यानी कि जो दिखने वाले नंबर हैं, दिखने वाले नंबर का योग 7 नहीं होगा। ठीक, तो समझ जाना है क्या आपको, स्टैंडर्डाइज है। फिर अगला, ये बात मैं खाली आपको डाइस पहचानना बता रहा हूं। ठीक, ऑर्डिनरी डाइस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस का मतलब है जो भी आपको ये नंबर दिख रहा है, जो भी आपको ये नंबर दिख रहा है, यहां 1 करिए तब होगा। जो भी आपको नंबर ये दिख रहा है तो क्या होगा भैया, वो ऑर्डिनरी डाइस। ऐसे तो पता नहीं लगा पाओगे कि नंबर दिख रहा है तो ऑर्डिनरी डाइस, यानी कि उनके निकटवर्ती का योग क्या होगा 7 होगा। क्या होगा भैया 7 होगा। तो अगर हम 6 और 1 को जोड़े तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो समझ जाना है क्या है, ऑर्डिनरी डाइस है, यानी साधारण पासा है। ठीक है, यानी क्या होगा भैया, साधारण पासा है। अगर हम 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी दिखने वाला नंबर, दिखने वाले नंबर का योग 7 होगा। तो समझ जाना है क्या भैया, वो ऑर्डिनरी डाइस है, यानी साधारण पासा है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। मानक पासा, अगर ये जो भी सतह आपको दिख रही है उनको अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, उनका योगफल 7 नहीं आएगा, तो क्या होगा भैया, मानक पासा होगा। अगर हम ऑर्डिनरी डाइस देखेंगे तो उनका योग दिखने में क्या होगा 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, यस या नो,
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजों में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। समझना मेरी बात को, आगे बढ़े। चलिए ठीक है। अगर हम ये आपको 6 आगे करेंगे, जो आप लूडो खेल रहे हैं, अगर हम ये 6 है तो इसके पीछे क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? एक एग्जांपल में लेता हूं, अब एग्जांपल में ही बात होगी। एक एग्जांपल मैंने लिया, ये वाला डाइस, इसका 6 है, यहां पे आपका 2 है, और यहां पे आपका कितना है? 4 है। समझना? तो पहली बात है, कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। कैसे पता? इनके जोड़ने में कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ भैया क्या है वो? स्टैंडर्ड डाइस है। देखना मेरी बात को, अगर मैं कह दूं 2 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत बताओ, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? यानी दिखने वाला नंबर का योग 7 तो नहीं है, लेकिन अगर उसके विपरीत को जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए। तो 2 का विपरीत अगर हमसे पूछा तो 2 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि क्या हो जाए? 7 हो जाए। तो इतना तो मैथ आता ही होगा, इतना नहीं आता तो भैया गड़बड़ है। ठीक है, तो 2 में हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए? यानी हम 5 जोड़े तो क्या हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। आई बात यहां तक समझ में कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मैं इसी में पूछ लूं, ये 2 का पूछ लिया, अगर मैं कह दूं कि 4 का विपरीत बताओ, 4 का विपरीत बताओ, तो 4 का विपरीत क्या होगा? यानी इसमें क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए? तो कहोगे कि यहां पे हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? हमारे स्टैंडर्ड डाइस। उसी तरीके से समझ लो, आज हम रूल कर रहे हैं, कल एग्जांपल के माध्यम से बढ़िया से समझा देंगे। और उसी तरीके से अगर हम यहां पे 6 का विपरीत पूछ लें कि क्या होगा, तो क्या बताओगे भैया? 6 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए? तो कहोगे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जांपल से स्टैंडर्ड डाइस समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑर्डिनरी डाइस के बारे में देखते हैं। ऑर्डिनरी डाइस में क्या है? ये 3 है, ये 6 है, 1 है। पहली बात तो मैंने बताया पहचान कि स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। इसका पता कैसे लगे? पता हम लगा सकते हैं, जो भी दिखने वाले नंबर है अगर उनका योग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो समझ जाना है वो ऑर्डिनरी डाइस है। तो जो दिखने में साधारण होता है बबुआ, वैसा साधारण होता नहीं है। बिल्कुल इधर गधों वाला दिमाग, समझना मेरी बात को। अब यहां तो 7 हो गया, अब इसी में मैं पूछ लूं कि भैया 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? अगर इधर पूछता तो आप बता देते, देखो 1 का विपरीत 6। कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन यहां कंफ्यूजन है, तो यहां देखो हम लोग लगाएंगे एक अनुमान, क्योंकि किसी भी डाइस में 1 से लगा करके 6 तक ही सतह होती है, इसके अलावा तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो 1 का विपरीत, अब यहां पे क्या है? दोनों को जोड़ रहे हैं, 6 1 क्या हो गया? 7। तो 1 का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो दिख रहा है। बचे कौन कौन से नंबर? हमारा 2 नहीं दिख रहा है, हमारा क्या नहीं दिख रहा है? 3 नहीं, सॉरी 4 नहीं दिख रहा है, और हमारा क्या नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है। तो 1 का विपरीत क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे 6 का विपरीत बताओ,
6 का विपरीत बताओ। तो 6 के विपरीत में ना तो 3 हो सकता है ना ही 1 हो सकता है। तो क्या हो सकता है? जो नहीं नंबर दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, और कौन सा नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है। तो 6 का विपरीत क्या होगा? या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। अगर मैं कह दूं 3 का विपरीत बताओ, तो 3 में भी वही चीज, 1 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता। तो क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा, आज काफी दिनों के बाद पहली क्लास हो रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हुई हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि धीरे धीरे करके कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे जैसे आप लोग हमको सपोर्ट करते जाओगे, वैसे हम चीजों को भी और सुधारते चले जाएंगे। तो अब दिक्कत होने वाली नहीं है। अब जब शुरू कर ही दिया है तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।